ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। देखिए, न्यायालय के फैसले का स्वागत सब लोग करते हैं, हम लोग भी करते हैं। और शुरू से मैं कह रहा हूं कि अदालत का जो फैसला होगा मान्य होगा और अदालत से राहत नहीं मिलेगी, चुनाव आयोग चुनाव कराएगा तो चुनाव लड़ा जाएगा। तो अदालत ने राहत दी है, अब चुनाव की संभावना नहीं है तो चुनाव कहां होगा। 27 में आगे दूसरा कैंडिडेट लड़ाएंगे आप वहां से? बिल्कुल लड़ेगा, बसपा से। बिल्कुल। मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत दी और उन्हें मऊ की एमपीएमएलए कोर्ट से मिली 2 साल की सजा को रद्द कर दिया, जिसके बाद उनकी विधायकी बहाल हो गई है। अब अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल होने के बाद मऊ सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। हालांकि सुभाषपा और बीजेपी तो खासकर इस सीट पर उपचुनाव की तैयारी में थे, लेकिन अब अब्बास की वापसी पर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा कि कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। कोर्ट ने राहत दी है और अब चुनाव की संभावना नहीं है। और साथ ही जब ओपी राजभर से हमारे सहयोगी ने पूछा कि जब 2027 में विधानसभा चुनाव होगा तो आप क्या अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल उतारेंगे। सुनिए। हाल खड़े हो गए हैं क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग वहां पर तैयारी कर रहा था उपचुनाव को लेकर, आखिर अब किस तरीके से वहां के बदलाव होंगे। हमारे साथ मौजूद है ओम प्रकाश राजभर, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री। आपकी ही पार्टी में वो विधायक थे और लगातार वहां पर आयोग को सब तैयारी कर रहे थे कि उपचुनाव होगा, लेकिन बहाली हो गई। अब तो क्या, अब देखते हैं उसको किस तरीके से सोचते हैं। देखिए, न्यायालय के फैसले का स्वागत सब लोग करते हैं, हम लोग भी करते हैं। और शुरू से मैं कह रहा हूं कि अदालत का जो फैसला होगा मान्य होगा और अदालत से राहत नहीं मिलेगी, चुनाव आयोग चुनाव कराएगा तो चुनाव लड़ा जाएगा। तो अदालत ने राहत दी है, अब चुनाव की संभावना नहीं है तो चुनाव कहां होगा। सीट वो आपकी सीट है, अगर बहाली नहीं हो रही थी तो क्या आप लोग तैयारी कर रहे थे वहां पर सीट पे लड़ाने के लिए कैंडिडेट अपना कोई? क्योंकि मऊ तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर और सुभाषपा की सीट है। देखिए, हम हमेशा चुनाव की तैयारी करते रहते हैं, चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो। 24 को हम जा रहे हैं बिहार, फिर तो हम लोग अनवरत चुनाव की तैयारी में लगे रहते हैं और चुनाव आयोग चुनाव कराता तो फिर चुनाव लड़ने की तैयारी तो थी ही। आपकी पार्टी में वो हैं अभी, और उसको क्या आप मतलब पार्टी में उनको आपसे मुलाकात हो रही है, बात हुई है उनसे, क्या उनको कोई इंस्ट्रक्शन क्या पार्टी से अभी रहेंगे, किस तरीके से आप उनके बारे में? देखिए, जब तक 5 साल के लिए चुनाव है, 5 साल जब तक कार्यकाल रहेगा तब तक वो विधायक भारतीय समाज पार्टी के रहेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है ना। तो जब तक चुनाव आयोग निरस्त नहीं करेगा तब तक कैसे कोई दूसरा कहेगा कि हमारे हैं। 27 में आगे दूसरा कैंडिडेट लड़ाएंगे आप वहां से? बिल्कुल लड़ेगा, बसपा से। बिल्कुल। बता दें कि 2027 में सीट पर विधानसभा चुनाव होगा तो बीजेपी और सुभाषपा में रार की संभावना है, क्योंकि ओपी राजभर इस सीट को सुभाषपा की सीट मानते हैं, लेकिन बीजेपी के साथ आने के बाद ओपी राजभर बीजेपी के चेहरे को इस सीट पर लड़ाने में सहमति नहीं दिखा रहे हैं। राजभर अपने प्रत्याशी को ही मैदान में उतारने की बात कर रहे हैं। और जब अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा हुई और लगा कि अब उपचुनाव होने वाला है, तब भी ओपी राजभर ने अपना कैंडिडेट उतारने की तैयारी कर ली थी, लेकिन सजा रद्द हो गई और अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल हो गई है। आपको हम बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण के मामले में अब्बास अंसारी को एमपीएमएलए कोर्ट मऊ ने 31 मई को 2 साल की सजा और 3000 का जुर्माना लगाया था। इसी आधार पर 1 जून 2025 को अब्बास अंसारी की विधायकी चली गई थी, जिसके बाद अब्बास की याचिका पर हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी को एमपीएमएलए स्पेशल कोर्ट मऊ से मिली 2 साल की सजा को रद्द कर दिया था और विधायकी उनकी बहाल हो गई है। अब इस फैसले के बाद मऊ की सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। अब देखना ये होगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में मऊ सीट पर क्या बीजेपी और सुभाषपा के बीच क्या रस्साकसी होती है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट।